गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। लाइव टेस्ट हम कवर करेंगे। 500 कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज है जिसके 12 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 500 एमसीक्यू भी कवर हो चुके हैं। जी हां, आपने नहीं देखे तो अवश्य देखिए। हम अब इसको कंटिन्यू आगे करेंगे क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 2000 एमसीक्यू कंप्यूटर सीरीज के लिए और आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि जहां से आपको पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो आज का टेस्ट है ये पीपीएससी और पीएससी फिर पटवारी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो अपकमिंग आपके जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर कंडक्ट होने की संभावनाएं हैं वो है पीपीएससी एंड पीएससीबी क्लर्क के लिए। जी हाँ, तो मैं आपको इसलिए करवाता हूं कि आपने जो भी पढ़ा है, किसी बुक से पढ़ा है, मैगजीन से पढ़ा है, किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ा है, ऑनलाइन स्टडी किया, तो कम से कम आप एक अवश्य अपने आप को जांच करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आज से नेक्स्ट वीक पेपर कंडक्ट होता है तो आपने क्या स्टैंडर्ड की तैयारी कर रखी है। तो इसलिए कंप्यूटर बेस के जो टेस्ट है इसको लगाना नहीं भूलें और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करना भी नहीं भूलें। जी हाँ, गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले और स्टिक लेके आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। आप चाहते हैं कि इन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल को दबाना नहीं भूलें क्योंकि जैसे बेल को दबाएंगे तो सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आते रहेंगे। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी पेपर्स होंगे, जितने भी स्कीम्स हैं या करंट अफेयर्स हैं, इंक्लूडिंग पंजाब का जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जितना भी जीके है वो हमने ऑलरेडी टीच कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहां देखना नहीं भूलें। अगर आपने चेक नहीं किया तो अवश्य देखिए, उनके बीच में पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और आगे आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर पंजाब का जीके वन लाइनर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है कि आज इवनिंग की क्लासेस में मैं आपके लिए रखूं। जी हां, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए। चलिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का ये आपको स्क्रीन पर दे रखा है कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी हम कहते हैं WANs ऑलवेज रिक्वायर, हमेशा क्या जरूरत है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शनों के आधार पर। 5वां इसमें नन ऑफ दीज मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ सही आंसर दूंगा, मैं 4 ऑप्शन बोल के नहीं समझाऊंगा। जी, मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ आपको वही आंसर बताऊंगा जो आपका सही होगा क्योंकि ये मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा, नो एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन नंबर 5 यानी हाई बैंडविड्थ यानी कम्युनिकेशन सोर्स लिंक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन से ही लिंक उठाया है, तो आपको ध्यान रखना कि यहां पर पूछा गया है आपसे कि टिपिकल बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज, तो ऑर्डर बिल्कुल ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका मतलब है नन ऑफ दीज इसका आंसर करेक्ट होगा। मैं बीच में 5 से 7 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको आंसर पुट करने के लिए, तो आप चेक करते रहें। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर यानी सब बड़ी मात्रा के अंदर कंप्यूटर हैं, ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया कैन बी एफिशिएंटली कनेक्टेड बाय, किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द टोपोलॉजीज इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप, स्टार, नन ऑफ दीज, रिंग, ऑल द अबव, बस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या पूछा था कि इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप। अगला क्वेश्चन है कि बग क्या है, बग का मतलब आपको बताना है, ये इसकी डेफिनेशन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बता चुका हूं। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ABCD क्या होना चाहिए जी गाइज, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी एक लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, यानी एक एरर हो गया तो इसका मतलब कोई हमारे फाइल हमारी करप्ट हो चुकी है, फाइल हमारी खराब हो चुकी है, तो इसमें वायरस आ चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बग। जी, अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ मशीन लेवल द इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द सेंटर द प्रोसेसर व्हाट वाज टू बी डन इज, जी ऑपरेशन कोड, एड्रेस, ऑल द अबव, या हम कहें कि ऑपरेंड या नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, तो ऑपरेंड इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि इंडिकेट विच, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 4GL। जी हाँ, 4GL के बारे में इंडिकेट सही किसका नहीं है। जी हाँ, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। पहला आपको दे रखा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पैकेजेस सपोर्ट 4GLS, क्या ये बात नहीं, आपको यहां पर क्या बताना है, आपको बताना है जो सही नहीं है। जी हाँ, हो गया आंसर।
ठीक है, तो मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो नंबर है जो मैच नहीं कर रहा, किसने कहा कि डज नॉट सपोर्ट ए हाई लेवल ऑफ स्क्रीन, ठीक है, इंटरेक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू नॉट बताना था तो नॉट इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के लिए इनमें से सबसे सही तथ्य किसमें बता रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी देखो सिस्टम्स द प्रोग्राम्स ओनली, अगला है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओनली, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है कि ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज ए, ट्रांसलेटर को कहां सही तथ्य से दे रखा है, हार्डवेयर हम कंपोनेंट कहें ट्रांसलेटर, ये बात सही है या गलत है आपको बताना है। तो मुझे तो लगता नहीं कि बिल्कुल बात सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए ट्रांसलेटर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिकेट क्या करता है कि जो इस हम कहें कि अबाउट एन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर के बारे में सही बात किस ऑप्शन में नहीं कही गई है। जी हाँ, सही बात नहीं कही गई है वो बताना है आपने, यानी इज नॉट ट्रू, सच नहीं है। तो 4 ऑप्शन 5 में नन ऑफ दीज है। जी फटाफट आप आंसर पढ़ के आंसर देने की कोशिश करें, स्पीड को बढ़ाएं, आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी धीरा होता जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर की बुक फ्री में अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं, वहीं से मैं क्वेश्चंस आपको बना के दे रहा हूं। जी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसमें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसमें क्या है कि इंटरप्रेटर एनालाइसिस ईच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ये बात गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट बाहर निकाल देंगे। जी अगला क्वेश्चन, एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट द कंपाइलर आर ऑल द अबव, या हम कहें कि सेमेंटिक एरर या लॉजिकल या सिंटैक्स या नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, सिंटैक्स एरर हम उसे कहते हैं। अब बताना है कि सी, भाई सी क्या है, ये एक असेंबली लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, या हम कहें कि ये 3rd जनरेशन है, क्या है। जी आपको याद रखना है कि 3rd जनरेशन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसके बाद में C++ आपको जावा या सब याद रखना है। ये मैं आपको कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है तो प्लीज पिछले टेस्ट जाके जरूर लगाओ, यानी आपको 20-25 मिनट के टेस्ट हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस पढ़ने से ही आता है। जी एक ग्राफ बात करें कि प्रिपेयर्ड बाय ए कंप्यूटर, हम उसे क्या कहेंगे, तो ये ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1st, 2nd, 3rd क्या करेक्ट होगा ये आपको बताना है। जी हाँ, आंसर हो गया आंसर। जी इसका सही आंसर होगा इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूज, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जी अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट ऑन IO डिवाइस। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 20 क्वेश्चन PSCB या PPSC एग्जाम्स के लिए, आफ्टर दैट पटवारी पोस्ट, जो भी आप पेपर देंगे उसके लेवल पे मैंने उठाए हैं। आपकी तैयारी कैसे है अवश्य बताइए, पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है पिछले 2 महीनों में। गाइस अवश्य इसके जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, चाहे आपके 5 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे आपके 18 जो भी हैं, यानी कम से कम हमें पता चलेगा कि हमारे से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तैयारी किस लेवल की हो चुकी है और आपको हम और आगे कितना खींच सकते हैं। जी हाँ, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट बताना है, इसमें सही क्या होगा, स्पीकर, एंड विच बीप्स हम कहें कि ALP, ALU या प्लॉटर या जॉयस्टिक, नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ALU। अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशंस लाइन बिटवीन द CPU, मेमोरी, हम पेरिफेरल्स की बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं। देखो यार, ये तो एक इस प्रकार से मैं कह दूं कि जब कोई यूं कनेक्टिंग है एक दूसरे से, तो ध्यान रखना कि इसे हम क्या कहते हैं, बस, ठीक है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, तो या हम कहें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है या रीड ओनली मेमोरी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1st, यानी रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बताना है आपको, नॉन न्यूमेरिकल डेटा इज। तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा का क्या आपको एग्जाम्पल लगता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 एम्प्लॉय एड्रेस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1000 बाइट प्रेजेंट, 1000 जो बाइट्स हैं वो किसे प्रेजेंट करते हैं, मेगा, मैं कहूं कि MB को। जी हाँ,
या जीबी को, या मैं कहूं कि केबी को। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 यानी किलोबाइट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज या सिस्टम प्रोग्राम, ऑल द अबव, नन ऑफ दीज। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधु ऑप्शन नंबर 2, मशीनी लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप द प्रोसीजर यूज्ड टू सॉल्व ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रॉब्लम, माफ करना, प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5वां इसमें नन ऑफ अबव है दे रखा है और नन ऑफ दीज भी दे रखा है। हालांकि हमने क्वेश्चंस थोड़े से उथल पुथल करके दिए हैं आपको कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है इसका एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर है पेपर के संदर्भ में। अब आपने 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन में आपका जो भी स्कोर आया, वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में आप कमेंट्स में लिखेंगे। ऑनलाइन वीडियो के अंदर अपना स्कोर मत लिखिएगा, यहां सिर्फ आपके आंसर्स देने के बाद में आपने खुद जज कर लिया आपकी तैयारी किस लेवल की है। गाइज, ये टेस्ट सिर्फ हमने इसलिए कंप्लीट करवाया था आपको कि कम से कम आप जो पिछले कम से कम कुछ समय से पढ़ रहे हैं, यार आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा क्या, सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। जी हाँ, बस मेरा मतलब ये था कि आपको छोटा सा आईना दिखाऊं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसी प्रकार आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब का जीके वन लाइनर हम वापस से लगभग 500 क्वेश्चन कवर करवाने जा रहा हूं मैं आपको, वो वीडियोस देखना नहीं भूलें, इंक्लूडिंग उसके अंदर यानी इंडिया लेवल का जीके भी होगा जिसमें इंपॉर्टेंट बातें होंगी। सिर्फ वन लाइनर मैं रिपीट करवाऊंगा आपको, रिपीट का मतलब आप समझ गए हैं कि जो पढ़ा है वो रिपीट होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ जो कि आप लोग आए हैं लाइव सेशन के अंदर, आपने रिप्लाईज दिए हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर को इसी प्रकार से प्यार करते रहिएगा। हमारा विजन 2019 में आप सबको अच्छी सी प्रिपरेशन करवाना और आप सबके जितने भी ड्रीम्स हैं कहीं ना कहीं सेट होने के, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर कर पाओगे। जी हाँ, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और मैक्सिमम दोस्तों को बताएं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग करवाई जा रही है। हमारा विजन सिर्फ ये है कि हर एक स्टूडेंट की पॉकेट में गिल्ज मेंटोर होना चाहिए। जी हाँ, आपको जहां भी जरूरत होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गिल्ज मेंटोर आपके साथ में। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर जाएं एंड टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम मैसेज भी छोड़ सकते हैं ग्रुप में जुड़कर। जी हाँ, आपकी कोई भी क्वेरीज आप हमें भेजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। हैव ए नाइस डे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए।